सबसे पहला सवाल सर यही जानना चाहेंगे कि आज अक्षय तृतीया के मौके पर क्या, चूंकि सोने चांदी की कीमतें हमने देखा कि रिकॉर्ड स्तर पर जाती हुई दिखाई दी, वहाँ से गोल्ड पर हमने देखा करेक्शन भी आता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दिया है। आज अक्षय तृतीया पर क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए विपुल जी, अगर मैं अभी डेटा मेरे सामने है, पिछले 3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ तो हर अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया के बीच में, मतलब 23 से लेकर अभी तक देखे तो 18%, 21% और पिछले साल तो 31% डोमेस्टिक मार्केट में। अगर इसमें हम लोग 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट अगर हम सही कर देते हैं तो इंटरनेशनल में 40% का रिटर्न लगभग अगर हम देखें तो 2021 में करीबन 47,670 के आसपास का भाव था सोना, और आज हम डबल होते हुए देख पा रहे हैं। तो एक चीज तो यह है कि इंडिया में जो भी तीज त्योहार होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ महत्व होता है, और सोना एक ऐसा है हमारे प्रिय कि हम अक्षय तृतीया और धनतेरस, ये दो ऐसे त्योहार है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं SIP, हर महीने किया करो। तो ये कितने सालों से हमारे रिवाज में है कि साल में 2 बार तो सोना लेना ही लेना है। तो अब तक हमने देखा कि सोने में एक तो रिचुअल है, इसलिए हम लेते ही, एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी होता है, साथ में रिटर्न भी बहुत बेहतरीन मिला है। पिछले अगर 5 सालों में अगर देखो तो डबल से ज्यादा हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थकावट दिखाई दे रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सोना कम हो जाएगा। आज आप 2020 में देखेंगे तब सोना 30,000 का भाव था, 30 से 60 हुआ, 60 का 90 हुआ। तो ये लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली सोना बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो कंसिस्टेंट रिटर्न बना है उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे एक एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि एक साल में इंटरनेशनल में 40% बढ़ना, इससे होगा क्या, जो निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोल्ड में निवेश कर रहे थे वो अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे। हालांकि अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और इनमें कोई कमी नहीं आई है, बट मुझे लगता है कि 3 साल से 20-20% से ज्यादा की जो रिटर्न बन रही थी, अब अगला साल मुझे लगता है थोड़ा सा हमें सस्ता गोल्ड मिल सकता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, तो बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो जाए। गोल्ड की एक टर्मिनोलॉजी भी रहती है टाइम करेक्शन। गोल्ड में आप कभी भी आप देखोगे तो परसेंटेज करेक्शन नहीं आता। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि हर साल 47, 2%, 6%, 17%, 21%, तो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देता है। बट मुझे लगता है अब गोल्ड एक टाइम करेक्शन में जा सकता है, तो शुभ लाभ के लिए डेफिनेटली सोना लेना चाहिए। बट रिटर्न के लिए मुझे लगता है सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा अच्छी दिखेगी अगले अक्षय तृतीया तक, बट सोने में शुभ लाभ के लिए जरूर लीजिए। बिल्कुल, शुभ करने के लिए अवश्य जो है आपको सोना खरीदना चाहिए, आप खरीदेंगे भी तो बिल्कुल खरीदिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अभी ना रखिए। और भी डिटेल में अभी बातचीत करेंगे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे साथ कुमार जैन साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि मुंबई ज्वेलर एसोसिएशन से हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका सर, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ अक्षय तृतीया की। पहला सवाल सर, अभी ज्वेलरी डिमांड कैसी देखने को मिल रही है? क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ सोने की कीमतें बढ़ी हैं, क्या उससे कुछ खरीदारों में कमी आई है या अभी भी रिकॉर्ड भाव पर खरीदार बने हुए हैं? कुमार साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है कुमार साहब से थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। कोशिश करते हैं दोबारा उनसे बातचीत करने की और डिटेल में बातचीट करने की। सर, लेकिन अभी अगर हम कंजम्पशन के आंकड़े देख रहे थे, 2021 में हमने देखा कि करीब 610.9 टन के आसपास की खपत यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा 22 में 600 टन, 2023 में 575 टन, 2024 की बात करें तो 563 टन के आसपास की खपत देखने को मिली है। अभी के क्या जो है सर आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या ये नंबर्स और बढ़ते हुए दिखाई देंगे आने वाले? ये ज्वेलरी के लिए आपको बता दें कि गोल्ड की खपत है, क्या 2025 में कीमतें इतनी बढ़ी हैं तो क्या और कमी हो सकती है, या अभी आपको लगता है कि अभी भी लोगों में उत्साह है और भारतीय परंपराएं ऐसी हैं कि लोग जो है खरीदते ही खरीदते हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि इस चीज को समझने के लिए हमें 10-11 साल पीछे चलना पड़ेगा। देखिए 10-11 साल पहले भी अगर हम देखें तो हमारे इंपोर्ट के नंबर हुआ करते थे 700, 750, 800 टन, 900 टन तक हम 2014 में देख रहे थे। गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा कि सोना जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट बन जाता है कोई भी कंट्री के लिए, और हम जानते हैं कि इंडिया में सोना बाय नहीं किया जाता, कंज्यूम किया जाता है। और उदय कोटक जी ने भी अभी एक ट्वीट करके बताया भी था कि सबसे स्मार्ट है वो इंडियन लेडीज है जिन्होंने गोल्ड का सेविंग कर रखा है। और हमारे
रिचुअल्स में भी रहता ही है। तो लगभग मुझे लगता है कि गोल्ड हमारे नसों में बसा हुआ है। लेकिन अब 2014 के बाद एक चीज नहीं देखी गई है कि अगर आपको कंजम्पशन के लिए लेना है तो फिजिकल गोल्ड ले लीजिए, लेकिन निवेश के लिए लेना है तो आज हमारे पास विकल्प है, जिसकी वजह से आज जो आप फिगर देख रहे हो कि करीबन एवरेज 600 टन के आसपास का आ रहा है, और जबकि 10-12 साल पहले हम 800, 850, 900 टन पे पहुंच चुके थे। तो ये जो बीच का जो गैप है ये डाइवर्सिफाई हुआ है डिजिटल के माध्यम से। जैसे हमने गोल्ड सोवनियर बॉन्ड देखा था, तो वहां पे जिनको सोना निवेश के लिए लेना है वो अब डिजिटल माध्यम पे कन्वर्ट हुआ है, जबकि जो ज्वेलरी कंजम्पशन है वो अब एक्चुअल फिगर दिखने लग गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड का चार्म भाव से कम होगा, क्योंकि जब मैंने 2005 में फरवरी में भाव देखा था 5250 का भाव था, तभी भी महंगा लग रहा था, 2010 में भी महंगा था, 2015 में भी महंगा था, और हर समय सोना महंगा ही दिखेगा। मुझे लगता है हाँ, एकाएक जो बड़ी तेजी आई है पिछले, अगर हम 4 महीने की बात करें तो करीबन 28-30% का तेजी दिखा चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो कपल अगर 100 ग्राम ले रहा था वो अब 50 ग्राम ले ले, लेकिन मुझे लगता है एक बार स्टेबिलिटी गोल्ड में लौटेगी ना तो और ज्यादा निवेश बढ़ेगा, क्योंकि आज भी इंडिया में लोगों का जो प्रेम है गोल्ड के प्रति वो कहीं पे भी कम होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो थोड़ा भी भाव में करेक्शन या स्टेबिलिटी भी अगर आ जाती है तो मुझे लगता है जो ये कंजम्पशन है और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। ठीक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए जैन साहब को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और अक्षय तृतीया की अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, अक्षय तृतीया के आपको भी, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। जी सर, पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें ऊपर गई हैं, गोल्ड जो है वो रिकॉर्ड हाई पर जाता हुआ दिखाई दिया, अभी भी डिमांड ज्वेलरी की बनी हुई है? बायर्स आ रहे हैं आपके पास या वहाँ पे कुछ कमी देखने को मिल रही है? सुबह आए, हम लोग शुरुआत की है, कस्टमर की भरपूर बाइंग ज्वेलरी की हो रही है। शादियों की सीजन तैयार है अभी आगे आने वाले समय में। आप जूम नहीं है तो मैं आपको पिक्चर दिखाता, कस्टमर की तादाद लगी हुई है। कुछ कॉइन खरीद रहे हैं, कुछ छोटी आइटम खरीद रहे हैं, कुछ बड़े सेट वेट ले रहे हैं, कस्टमर ले रहे हैं, दागिना ले रहे हैं। अच्छा कुछ जी सर, अभी ये तो आज चलिए अक्षय तृतीया का दिन है और निश्चित रूप से आपके पास भीड़ लगी होगी, लेकिन अभी जब कीमतें तेज हो रही थी तो किस तरह के क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे आपसे, कि आपसे कह रहे थे कुछ लोगों के दिमाग में आ गया सोना कहाँ तक जाएगा, सोना कितना तेज जाएगा, यही भूत बैठा हुआ, इसीलिए फटाफट खरीद कर रहे हैं लोग चांस नहीं लेना चाहते कि सोना बढ़े और हम हमारे घर में आवे। सोना मिनिमम भाव इस समय जो रेट है 1,02,000 पहुंच गया था, अब वापस इस समय सोना 96,000 आया और जीएसटी के साथ 97,500 आया है। तो एक अच्छा भाव मिला है, लोगों को मौका मिला है कि 5,000 की कमी आई है और लोग खरीदारी कर रहे हैं भरपूर। लेकिन जब बीच में कुछ दबाव देखने को मिला, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या सस्ता होगा सोना, थोड़ा नीचे आ जाए तब खरीदे। नहीं, सोना कभी सस्ता नहीं होगा, सोना महंगा ही होगा, आगे भी बढ़ गए। अभी आज इंडिया और चाइना का, पाकिस्तान और चाइना का वॉर भी कभी भी किसी भी समय हो सकता है। तो ये हमेशा युद्ध के समय में सोना बढ़ता है, सेफ हेवन की तरह सोने को मानते हैं, इसलिए सोना बढ़ेगा। और आज अक्षय तृतीया की वजह से भरपूर खरीदारी होगी, लोगों के सेंटिमेंटल वैल्यू है कि भाई सोना खरीदना, अच्छे दिन पे सोना खरीदना चाहिए, इसके लिए सेंटिमेंटल वैल्यू है। ठीक सर, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय सर, ये जो अभी जैन साहब कह रहे हैं कि इस बात का लोग इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि सोना सस्ता होगा कि नहीं, लोगों को इस बात का ज़्यादा डर है कि कहीं और ज़्यादा महंगा ना हो जाए, तो लोग पहले ख़रीदने के लिए कि मतलब समय से ख़रीद लें, ऐसा ना हो कि अभी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। क्या ये सेंटिमेंट भी प्ले करता है सर? ख़ासतौर से जो हम देख रहे थे ज्वेलरी डिमांड और ज्वेलरी कंजम्पशन के आंकड़े, तो वो बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल, मैं कुमार साहब से काफी टाइम हम लोग मिलते भी हैं, तो जो एनर्जी लेवल इनकी बातों में है वो तो बहुत ही ज्यादा है, बट इनके स्टोर में आप जब जाओगे तो आप जो भीड़ देखोगे वो लिटरली देखने लायक है। और इन्होंने बिल्कुल सही चीज बताई। देखिए, सोना, अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हमेशा डर की वजह से सोने में बाइंग आती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर छोटे से छोटा भी अगर कोई त्योहार है, आज आप देखिए घर में अगर लक्ष्मी आती है, अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो सबसे पहले हम चांदी की चम्मच से उसको गुट्टी देते हैं। फिर कान में जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आता है वो सोने की बाली होती है। तो हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे रिचुअल्स में भी सोना लेते हैं। हाँ,
थोड़ा बहुत जब मार्केट में ऐसा डर बनता है तो जिनका थोड़ा सा बजट कंसर्न होता है वो भी कुछ ना कुछ लेंगे ही लेंगे। लेकिन बहुत बार जब ऐसी चीजें और इंफॉर्मेशन मिलती है आपके चैनल के माध्यम से आगे जाके क्या होने वाला है, तब डेफिनेटली डर का भी एक माहौल रहता है। बट ये डर घबराहट का नहीं होता, ये रहता है कि अरे सोना बढ़ नहीं जाए मैं ले लूं। तो इंडिया में डेफिनेटली जो रिचुअल्स बने हुए हैं तो कहीं पे भी किसी को ऐसा डर नहीं लगता, लेना है मतलब लेना ही है। चाहे वो शादी ब्याह, अगर सीआईटी के रिसेंट जो रिपोर्ट बता रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा शादियां हैं, तो आप ये मान के चलो स्त्री धन के तौर पे आज शादी ब्याह में हमेशा सोना लगना ही लगना है। तो बिल्कुल अगर सोने में जो तेजी आई है उससे थोड़ी घबराहट जरूर होती है, बट एक घबराहट तेजी मतलब बाइंग को और इनिशिएट करती है। और जैसे कुमार साहब ने भी कहा अभी जो 6,000 रुपए की बड़ी गिरावट भी आई है, तो लोग इस चीज को मौका देखते हैं कि अब सोना आगे भी जाके कंटिन्यू बढ़ेगा तो हमें अभी भी ले लेना चाहिए। तो आई थिंक सोने का जो क्रेज है वो इंडिया में एक नए लेवल पे है और हमेशा रहेगा, तो बिल्कुल बनता रहेगा। बट थोड़ा बहुत जब प्राइसिंग की बात आ जाती है तो आदमी ये सोचता है कि थोड़ा सस्ता मिल जाए तो और भी अच्छा। तो आई थिंक आगे जाकर और फंडामेंटल देखेंगे, बट आई थिंक सोना जो फिजिकल डिटेल पे है वो हमेशा बना हुआ रहेगा। बिल्कुल, जो सही कहा आपने कि सोना तो लेना ही लेना है, लेकिन थोड़ा सस्ता मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर, कुमार साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्या कस्टमर की संख्या उतनी है, उससे ज़्यादा है? क्योंकि करंट प्राइस को देखते हुए थोड़ी कम हुई है। आप तो हर साल जो है भीड़ देखते होंगे, इस बार की भीड़ और पिछले सालों की भीड़ में कुछ अंतर है क्या? नहीं, बहुत अच्छा अंतर। आपको बोलूं पिछले साल अक्षय तृतीया पे 73,000 का भाव था, अभी 90,650 का भाव है। लेकिन इस साल लोगों के दिमाग में बैठ गया कि सोना बहुत तेज जाएगा, तो आज हम सुबह से ही काम कर रहे हैं, मॉर्निंग से ही यहाँ कस्टमर की तादाद लगी हुई है। कुछ बुलियन ले रहे हैं और अच्छे मुहूर्त के लिए घर पे ले जाने के लिए, और कुछ दागिना ले रहे हैं अपनी ज्वेलरी। शादियां अभी 80,000 शादियां है बम्बई में, 80,000 शादियां है, जून जुलाई अगस्त में पूरी शादियां है, बारिश के समय में शादियां है। शादियों के मुहूर्त इस तरह बैठे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी खरीदारी होगी। और सर ने जो कहा सही बात है कि थोड़ा घटने पे मार्केट अभी इस समय सोना 1,05,000 बढ़ के हुआ था, आज 96,700 96,500 है आज सोना। तो एक मौका मिला सोना घटा तो लोग खरीदारी कर रहे हैं एकदम इसके लिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। शादियों का सीजन अब शुरू हो रहा है सर, ये बहुत सारे सवाल भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं अजय सर, आपके पास भी आते होंगे कि अब शादियों के सीजन के लिए अभी खरीदें, 1-2 महीने वेट कर लें, करेक्शन शुरू हुआ है, क्या और नीचे जा सकता है? कोई वेट नहीं कर, शादियों की खरीदारी के लिए कोई वेट नहीं करना है। बिल्कुल जिस समय जहाँ से उठो तभी भागो। इस समय सोना तेज होने के मूड में, सोना $4,000 हो जाएगा, कम से कम 4,000 से 8,000 के बीच में चलेगा, और फुल तेजी है सोने में। नहीं बिल्कुल, इसलिए कोई मौका नहीं लेना, जब से जागो तभी से ले लो, बस जल्दी फायदा ही होगा। बिल्कुल सर, और ज़्यादातर लोग आपकी शॉप की तरफ ही बढ़ रहे हैं जितनी ज़्यादा आप अपील कर रहे हैं। अजय सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर इससे कि ये क्वेश्चन अभी हम लाइव कमेंट भी देख रहे थे, काफ़ी लोगों के आ रहे हैं इसको लेकर के कि शादियों के लिए क्या थोड़ा वेट कर लें 1-2 महीने, जिनकी अगर मान लीजिए 3-4 महीने बाद शादी हो, या फिर जो करेक्शन है वो कहाँ तक जा सकता है? अभी हमारी एक दर्शक हैं सबिया सैयद जी, वो भी कह रही हैं कि विपुल सर मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, डिप में सोना कहाँ तक आ सकता है? तो लोग सोने का इतना महंगा है कि लोग चाहते हैं कि लास्ट करेक्शन तक वो वेट करना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी और क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? ये जो डाउन साइड थोड़ा सा देखने को मिल रहा है उसमें कहाँ तक आ सकता है गोल्ड? देखिए विपुल जी, जो हम बोलते हैं बॉटम फिशिंग के सबसे लोएस्ट में मुझे ही सोना मिलना चाहिए, ये एक मिथ है, कभी हो नहीं सकता। आज मुझे अच्छे से ध्यान है कि फरवरी में मैं जयपुर में MI रोड पे कोई ज्वेलर के अंदर था, जब भाव करीबन 5250 था, तब भी मुझे महंगा लग रहा था और मैं बोला नहीं यार थोड़ा रुकते हैं। और फिर किसी ने बोला अरे नहीं, वो टाइम पे हमने जस्ट कमोडिटी स्टार्ट ही की थी, तो बोला नहीं यार रुकते हैं। दूसरे ने बोला नहीं ले लो आप सोना। और आज जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि यार वो टाइम पे अगर मैंने 50 ग्राम लिया था उसकी जगह पे 100 ग्राम ले लेता तो आज और ज्यादा मेरे को बेनिफिट होता। तो पहला चीज आप समझिए कि आप सोना ले क्यों रहे हो। अगर घर में शादी ब्याह या कंजम्पशन के लिए भाव मत देखिए, बिकॉज जब हम रिचुअल्स या हमारे ऑस्पिशियस डे के लिए ले रहे हैं तो भाव में होगा ठीक है 2-5 हजार रुपए ऊपर नीचे आएगा, बट अल्टीमेटली देखिए उसके अंदर वैल्यू है, उसमें इमोशन है, सेंटिमेंट है।
तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रुकना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है तो सबसे बेहतरीन तरीका जो हमको आज इक्विटी मार्केट ने सिखाया है, जबकि सोने को ये चीज हम पहले से जानते हैं, अक्षय तृतीया धनतेरस ऐसे है कि हमें बताता है कि हर साल 2 बार तो सोना लेना ही लेना है हमें। तो मुझे लगता है जैसे इक्विटी में आज चलन चल रहा है कि एसआईपी करो, तो मुझे लगता है जीआईपी करो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। आज फिजिकल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि अगर आपको लेना है तो गोल्ड कॉइन्स है, बहुत वेरिएंट्स आ चुके हैं, डिजिटल गोल्ड, एसजीपी आ गए, एक्सचेंज के ऊपर भी हम देख रहे हैं काफी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। बट मुझे लगता है कि अगर आप फिजिकली लेना है तो डोंट थिंक के बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉल आएगा मार्केट में, एक टाइम करेक्शन आ सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगले 1 साल में जो बेटर रिटर्न मिल चुका है 4 साल में, उसके बाद एक 10-12% का करेक्शन जरूर ड्यू है। कुमार साहब ने बताया $4,000, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ 4, $4.5, $5,000 भी आएंगे। बट जिस ढंग से एक बड़ी रैली हो चुकी है उसको थोड़ा समय लग सकता है। देखिए अब तक हम देखें डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ क्या आएगा, वो आ चुका है। यूएस और ईरान के बीच में ट्रेड जो भी ये न्यूक्लियर टॉक है वो अभी डील होते हुए दिखाई दे रही है। रशिया यूक्रेन का भी डील यूएस करने की तैयारी कर रहा है। चाइना और यूएस के बीच में जो तनाव है, अब दोनों टेबल पे बैठने की ऐसी 1-2 गुदगुदाहट सुनाई देने लग गई है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये चीजें डिस्काउंट होगी एक करेक्शन आ सकता है। तो मेरा मानना है कि 8 से 10% का एक करेक्शन गोल्ड में लगेगा, बट डोंट वेट फॉर दैट। अगर आपको समझो 2 लाख रुपए का निवेश करना है, आप उसको 4 या 6 महीने की अवधि के अंदर उसको डिवाइड कर दीजिए कि आज मैंने समझो कि 50,000 का सोना लिया, अगले महीने 50,000 का लिया, अगले महीने 50,000 का लिया। इससे होगा क्या कि इनकेस अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। जो एसआईपी ने हमें सिखाया वो चीज आप गोल्ड में और सिल्वर में करना चाहिए। एसआईपी के माध्यम से या हर महीने के माध्यम से हम निवेश करके चल सकते हैं, बट कंजम्पशन के लिए लेना है तो आप भाव मत देखिए, इसको लेके चलिए। ठीक सर, चलिए मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज सर, आपसे अभी आपने कहा कि 83,000 शादियाँ हैं, बरसात जो है माफ़ कीजिएगा कुमार जी, आपसे सवाल है कि यहाँ पर जो है आपने कहा कि 83,000 के आसपास शादियाँ हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर साल के अंत तक शादी हो तो फिर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? क्या तब वेट करना चाहिए या फिर तब भी आप कहेंगे कि नहीं अभी खरीद लो? आपकी सलाह क्या रहेगी? मेरे हिसाब से बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। आज जागो तो आज ही ले लो सोना, बस सोना तेज जाएगा, बहुत तेज जाएगा। बीच में एक बार $200 घटेगा, अगस्त महीने में सोना घटेगा थोड़ा, लेकिन वो समय कैसा घटेगा, रात को सोना घटा और सुबह उठो तो बढ़ गया वापस, ऐसी मौका नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सोने की खरीदारी अभी से ही करते रहो, आप आंख मीच की खरीदारी करो। अगर पैसा पड़ा है तो आप बिल्कुल पैसा मत रखो, सोना ही रखो। पैसा रखा है तो पैसा मत रखो, सोना रखो, ये सलाह जो है कुमार जी की तरफ से आ रही है। सर आप यहाँ पे गोल्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहले तो गोल्ड का आउटलुक जानना चाहेंगे आपसे अजय सर कि गोल्ड का आउटलुक इस साल के लिए आप क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं काफ़ी रैली आ चुकी है, अब ठंडा रहेगा मामला, थोड़ा और नीचे जा सकता है, कहाँ तक डाउनसाइड देख रहे हैं और ओवरऑल इस साल के अंत तक क्या टारगेट आप देख रहे हैं? अजय सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि 4-5 सालों से या कोविड के बाद से ही जो फैक्टर्स थे वो सपोर्टिंग थे। हमने डी-डॉलराइजेशन की कहानी सुनी है, हमने इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट कट है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ में बाइंग है, ये सब चीज चल रही है। अब मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीजें मैच्योर हो रही है। जैसे अभी मैंने कहा भी था, यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील होने की पूरी आशंका है। यूएस मध्यस्थता कर रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, चाइना और यूएस के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। बट अब मुझे लगता है ये डर की वजह से सोने का जो आज का भाव है वो उस डर की वजह से था। तो मेरा मानना है कि अगले 1 साल की बात करें या चलो ईयर एंड तक की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ तेजी का रहेगा, सेकंड हाफ गिरावट का रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म अभी भी सोने में बहुत तेजी है, कंटिन्यू चलेगी। बट जो ये हमने डबल होते हुए देखा 4 साल में या पिछले 1 साल में 40% की रैली देख चुके हैं, तो मेरा मानना है कि हायर साइड में डॉलर टर्म्स में पहले मैंने टारगेट रखा था 3500 से 3640, इसके ऊपर मुझे भाव सस्टेन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आनंद फानंद में कोई स्पाइक लग जाए तो बात अलग है, लेकिन नीचे में मुझे लगता है कि 2750 से $2800 या और थोड़ा सा हम नीचे पकड़े तो मुझे लगता है 2350 तक का स्पाइक कर सकता है। हालांकि टिकेगा नहीं, बट अब इसी को डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखते हैं कि रुपया अगर स्टेबल रहता है तो मुझे लगता है 1,02,000-3,000 तक का लेवल एक बार दिखा दे ये, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। जबकि नीचे में मेरा मानना है कि 85,000 तक का लेवल तो बैर मिनिमम एक बार मिल जाना चाहिए। ठीक सर।